सर्वेक्षण को लेकर वाराणसी के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण कार्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए वाराणसी नगर निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। वाराणसी नगर निगम को यह पुरस्कार 11 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिलेगा। सर्वेक्षण रैंकिंग की घोषणा भी 11 जनवरी को ही की जाएगी। बीते वर्ष इस कार्यक्रम में वाराणसी जनपद की रैंकिंग 21वीं थी। इस बार टॉप 10 में शामिल होने की उम्मीद है। मिर्जा मुराद व राजा तालाब पुलिस टीम ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 पीतल का घंटा, गुटखा, सिगरेट व नकदी बरामद किया गया। चोरों ने पिछले दिनों शिव मंदिर और कंप्यूटर की दुकान का ताला तोड़कर माल पार कर दिया था। पुलिस ने सटीक लोकेशन के आधार पर ऑटो से जा रहे स्थानीय थाना के गौर गांव निवासी रवि विश्वकर्मा तथा विशाल राजभर को गिरफ्तार कर लिया। मिर्जा मुराद क्षेत्र के शिवरामपुर चट्टी पर शुक्रवार की रात चोरों ने एक सेहत जन सेवा केंद्र के शटर का ताला तोड़कर 10,000 नगद समेत हजारों रुपए के लैपटॉप व अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। शनिवार की सुबह जन सेवा केंद्र संचालक ने थाने में तहरीर देकर पुलिस को घटना से अवगत कराया। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी रही। डंगरिया गांव निवासी प्रदीप कुमार पटेल शिवरामपुर चट्टी पर सेहत जन सेवा केंद्र संचालित करते हैं। शुक्रवार की शाम केंद्र बंद कर घर चले गए। देर रात शटर का ताला तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए। पराली की समस्या को समाप्त करने के लिए आईआईटी बीचू के शोध छात्रों ने कमाल किया है। पराली जलाने से स्वास्थ्य के मरीज सहित पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। हाल ही के दिनों में पराली जलाने को लेकर किसानों के ऊपर मुकदमा तक पंजीकृत कराया गया। आईआईटी बीचू संस्था के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियर के स्टूडेंट प्रोफेसर धर के निर्देशन में शोध कार्य कर रहे हैं। छात्रों ने पराली से कप, प्लेट, ग्लास, कुल्हड़ और स्ट्रॉ बनाया है, जिन्हें बाजारों में भी भेजा जाएगा। पराली के बने ये उत्पाद न सिर्फ पर्यावरण के लिए उपयोगी होंगे बल्कि सेहत के लिए भी अनुकूल होगा। छात्रों द्वारा किए गए इस कार्य को 2 जनवरी को ही इस तकनीक को पेटेंट भी मिला है। शनिवार में वाराणसी को ग्राम स्तर पर भी हेलो डॉक्टर दीदी कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसी क्रम में आदर्श ब्लॉक, सेवापुरी, पिंडरा, हरऊ और चोलापुर के विभिन्न ग्राम सभाओं में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश सरकार व बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के संयुक्त प्रयास तथा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, द पावर ऑफ न्यूट्रिशन एंड कारगिल के सहयोग व ग्रुप एम के माध्यम से जिले में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इसको लेकर हिंदुओं के साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों में भी उत्साह है। पिछले 17 सालों में राम की भक्ति कर रही नाजनीन अंसारी अयोध्या से राम ज्योति लाने शनिवार को रवाना हुई। पतालपुरी मठ के महंत बालक दास ने राम ध्वजा प्रदान की, वहीं झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में निकली राम ज्योति यात्रा जौनपुर अकबरपुर होते हुए अयोध्या पहुंचेगी, जहां साकेत भूषण श्री राम मंदिर के पीठाधीश्वर महंत शंभू देवाचार्य राम ज्योति सौंपेंगे। बीएचयू के छात्र छात्राओं को स्मार्ट आईडी कार्ड मिलेगा। इसमें विद्यार्थियों के नाम, पता, कक्षा व पाठ्यक्रम के साथ बारकोड भी लगा होगा। बारकोड छात्रों की पहचान बनेगा। इस पर क्लिक करते ही छात्र के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। बीएचयू में अध्ययनरत 30,000 छात्रों को ये सुविधा मिलेगी। आने वाले दिनों में संबद्ध कॉलेजों से भी इन्हें लागू किया जाएगा। बीएचयू के छात्रों को पासबुक वाला सामान्य परिचय पत्र जारी किया जाता है। इसके अलावा एक लाइब्रेरी कार्ड जारी किया जाता है। पासबुक आईडी कार्ड की वैधता समाप्त होने के बाद भी छात्र इसे लेकर घूमते रहते हैं। परिसर में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाहर जाने पर परेशानी होती है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों के लिए स्मार्ट आईडी कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। काशी विश्वनाथ धाम में स्पर्श दर्शन को लेकर सब इंस्पेक्टर पर जुर्माना लगने वाली बात का मंडलायुक्त ने खंडन किया है। मंडलायुक्त ने कहा है कि इस संबंध में उन्हें डिप्टी कलेक्टर का कोई पत्र नहीं मिला है। मंडलायुक्त ने इस मामले में एक पत्र जारी कर इसका खंडन किया। मंडलायुक्त ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन की जो व्यवस्था कई वर्षों से निर्धारित है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंदिर में सब श्रद्धालु दर्शन के अधिकारी हैं। प्रतिदिन यहाँ 1 से 1.5 लाख लोग दर्शन करते हैं। वहीं रविवार या विशेष दिनों में संख्या 2 से 2.5 लाख प्रतिदिन होती है और पर्वों आदि पर 6 लाख प्रतिदिन से भी ज्यादा होती है। ये सब लोग ही मंदिर के प्रति श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ कब्रिस्तान की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा पास हो गया है और तो और इस जमीन पर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक फुलवरिया क्षेत्र में कन्नौजिया समाज के नाम से कब्रिस्तान की जमीन है। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत से इस जमीन पर आवास योजना का पैसा पास हो गया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और निर्माण कार्य रुकवाया गया। इस मामले में कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने भी जांच के आदेश दिए हैं। हमारी दिक्कत भाई हमको कोई कहीं ना कुछ मिला कितना नेता कितना परेता कितना बने हमके कुछ नहीं थे। अभी भैया हमारा आवास भी आ गया है तो 20 साल से 50 साल से हमें मरा था, हमारा आवास भी रुका था। यहाँ क्या है? यहाँ के मजार है, मैयत हम हाँ कवितान मैयत गाड़ी था। अच्छा, तो कैसी में आसपास हुआ?
तब आस पास भवन नहीं कहीं हमके रहे के बाद हम कहाँ रोड पर जिंदगी दे दे बेटी बेटा लेके। जी फुलवरिया का क्या दिक्कत आ रही है आवास में आपकी? आवाज के ये पानी नहीं बा, भीख मांग हमने पानी पिया थे, प्रधान देता पानी वोट ले बदे हाथ फैलाई चला चला दे दे जीत ले, ओकर बाद अपने अपन घर बारी ही हमने कुछ देले। अब क्या दिक्कत आ रही है? वह हमने पानी नहीं बा, घर नहीं बा, जमीन नहीं बा, कहाँ रही करी। आवास पास हुआ है? हाँ पास हुआ, तो क्या दिक्कत आ रही है? वो पानी वो बना नहीं तो देखा तब हुआ, कहता कि नहीं तोड़ा तोड़ा तोड़ के ले जा, अब वो ना पी तोड़ी तो गरीबवा कहाँ जाए। गोली से गोली मार दे, तब गोली मार के खत्म कर दे गरीबन के, खाली पंचायत देंगे धारे धार। तब सोनू उपाध्याय डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बूढ़ा वाराणसी के लिए। नहीं, आवास हम पास हमारे स्तर से नहीं होता है, ये हम तहसील स्तर से इसकी जांच होती है। जांच उपरांत लाभार्थी को योजना का लाभ मिलता है। क्या लाभ मिला था? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख अनुदान धनराशि होती है। पहली इंस्टॉलमेंट लाभार्थी की आई हुई थी। ये अभी बात करने में पता चला कि 20 सालों से यहाँ पे आबादी पे निवास कर रहे हैं। तो इसकी जो जांच होती है वो तहसील स्तर से लेखपाल द्वारा हुई है। इसमें क्या गड़बड़ी पाई? नहीं, गड़बड़ी हम अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जब इसकी हम जांच तहसील को भेजेंगे उसके बाद ही पता चलेगा इनके लिए आवंटित है या नहीं। शिकायत ज्ञानवापी मामले में अब एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर कोर्ट का फैसला टलता जा रहा है। 100 दिनों तक चले सर्वे की रिपोर्ट बीते दिसंबर माह में ही कोर्ट में पेश हो चुकी है। अब इस मामले में रिपोर्ट पर फैसले का हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों को इंतजार है। वाराणसी जिला न्यायालय में लगातार 3 दिन फैसला टलने के बाद अब कोर्ट ने 24 जनवरी की तारीख दी है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद केस में फैसला सुरक्षित रख लिया था। जी, आज ज्ञानवापी प्रकरण में सभी पक्षों को एएसआई से सर्वे से संबंधित उसकी कॉपी उपलब्ध होनी थी और पक्षकार सभी यहाँ पे उपलब्ध थे, हम अधिवक्ता गण थे। परंतु जनपद न्यायाधीश ने इस विषय पर 24 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है, तो अगली तिथि पर आकर इस पर हम भी विचारण अवश्य करेंगे। सभी पक्षों को उसी दिन यह कॉपी उपलब्ध होगी।